केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस से सुदीप बंदोपाध्याय और द्रमुक के टी.आर. बालू सहित अन्य नेता शामिल रहे। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सबसे पहले रक्षा मंत्री ने सभी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और परिस्थिति हालात के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में हम सब सरकार के साथ हैं और देश हित में सरकार के साथ रहेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों पर की गई कार्रवाई को ठहराया। उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार का है और पूरे देश का समर्थन पीएम के साथ है। साथ ही उन्होंने रोहिंग्या और पाकिस्तानी नागरिकों को देश से वापस भेजे जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं वे गलत हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बने तनाव के बीच केंद्र ने 8 राज्यों में 28 एयरपोर्ट्स 9 मई तक के लिए बंद कर दिए हैं। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। बड़े एयरपोर्ट्स में श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर शामिल हैं। ये पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए हैं। एमपी के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरपोर्ट के ऑपरेशन भी बंद हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट, आकाशा एयर और कुछ विदेशी एयरलाइंस ने आज करीब 430 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। ये देश की दैनिक उड़ानों का 3% है। वहीं पाकिस्तान में भी करीब भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के अमृतसर में बुधवार को रात धमाके हुए हैं। इस दौरान अमृतसर में 2 बार ब्लैकआउट भी किया गया है। सुबह यहां के 4 गांवों को रॉकेट और उनके टुकड़े गिरे मिले हैं। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस बारे में आर्मी को तुरंत जानकारी दे दी गई है। मक्खनविंडी पहुंची आर्मी को रॉकेट जिंदा मिला है, जिसके बाद टेक्निकल टीम बुलाकर उसे डिफ्यूज किया गया है। वहीं पंजाब पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 7 मई से अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। केवल विशेष हालातों में उच्च अधिकारियों की परमिशन पर छुट्टी मिलेगी। अमृतसर, मोगा और कपूरथला में पटाखे बजाने पर बैन है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करारा जवाब दिया है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि सिंदूर की ताकत क्या होती है यह पाकिस्तान अब जान चुका है। जिस तरह से आतंकवादियों को चुन चुन कर निस्तानाबूद किया गया है वह पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा सबक है। पाकिस्तानी पीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना को शुभकामनाएं दी हैं और उनकी सराहना की है। वहीं पूर्व मंत्री ने मुंगेली में मासूम बच्ची के लापता होने को लेकर कहा है कि पुलिस प्रशासन को गंभीरता से काम करना चाहिए। अलीगढ़ में पुलिस की गाड़ी सड़क किनारे खड़े कैंटर में घुस गई है। हादसे में एक दरोगा, 2 सिपाही और एक गैंगस्टर की मौत हो गई है। वहीं 2 घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसा लोधा थाना क्षेत्र के हाईवे पर हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस गैंगस्टर को पेशी पर फिरोजाबाद से बुलंदशहर ले जा रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 यात्रियों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल है। हादसा गंगवानी में भागीरथी नदी के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर गंगोत्री धाम जा रहा था। इसी दौरान यह हादसे का शिकार हो गया। प्रशासन ने बताया कि 4 पुरुष और 2 महिला हेलीकॉप्टर में सवार थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वे लगातार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज चौथे दिन सीएम रायपुर में से रवाना हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि अधिकांश समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है। हरदोई में एक बाघ से नवविवाहित दंपत्ति को लहूलुहान हालत में पाया गया है। मामला टड़ियावा थाना इलाके के गोपा मऊ का है, जहां गोपा मऊ के रहने वाले लालाराम और उसकी पत्नी पर ईंट से हमला कर दिया गया है, जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो गई है। वहीं लालाराम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र से भागा दुष्कर्म और अपहरण का आरोपी शिवाजी महाजन आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया है। महज 48 घंटे में पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। 4 मई को गिरफ्तार किए गए शिवाजी ने मेडिकल जांच के बाद 5 मई की रात थाना परिसर से हथकड़ी समेत भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे सर्च कर लिया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ऑपरेशन संकल्प को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर एरिया पर कोई संकल्प नाम का अभियान नहीं चलाया गया है। इसमें 22 नक्सली मारे जाने की खबरें सामने आई हैं, जिसका मैं खंडन करता हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य में नक्सल उन्मूलन के लिए कई अभियान चल रहे हैं, जिसका संचालन एसटीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की ओर से किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार घोड़े खच्चरों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के सामने आने के बाद से लगातार घोड़े खच्चरों की सैंपलिंग की जा रही है। पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर BVR से पुरुषोत्तम ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देश पर विभाग ने कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि 26 मार्च 2025 को रुद्रप्रयाग में गोंडा में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित मदरसे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि बरजोर नगर गांव में सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध रूप से मदरसा संचालित हो रहा था और प्रशासन ने मदरसा संचालक को अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी दिया था, लेकिन फिर भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना ने टीम गठित कर अवैध मदरसे को बोर्डर से घोषित किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वीर भारत संग्रहालय और न्यास की भूमिका को अहम बताते हुए कहा है कि भारत के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेना वर्तमान की आवश्यकता है। उन्होंने वीर भारत संग्रहालय को विश्वविद्यालय और विज्ञान संस्थाओं से जोड़ने का सुझाव दिया है, ताकि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ सके। सीएम ने महादेव मूर्ति कला कार्यशाला का भी उज्जैन में जो है प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल्स का पालन करें। सभी को सिविल डिफेंस नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। सीएम ने सिचुएशन के रूप में 5 जिलों में सिविक डिफेंस मॉड्यूल की समीक्षा की है। इस दौरान सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए कि अपने अपने जिलों में सिविल डिफेंस की सारी तैयारियां पुख्ता करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने सखी निवास सुविधा का विस्तार औद्योगिक क्षेत्रों में करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बच्चों के पोषण और समुचित शारीरिक विकास के लिए सीएम ने स्वास्थ्य और आयुष विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संसाधन विभाग की बृहद परियोजना नियंत्रण की मंडल की 126वीं बैठक की है, जिसमें 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने कहा है कि BPCL पेट्रोकेमिकल परियोजना के लिए महुता घाट के डाउन स्ट्रीम में बैराज बनेगा। साथ ही गोठरा में शनि मंदिर तक कान नदी के दोनों तटों पर घाट बनेंगे। दुर्ग में RTI यानी कि शिक्षा का अधिकार का जनता को सही तरीके से लाभ देने नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। इसी के चलते आप नेताओं ने कलेक्टर से मुलाकात की और नोडल अधिकारी संगीता बघेल पर आरोप लगाया कि बच्चों के अभिभावकों के बजाय दादा दादी का नाम डाल दिया गया है। साथ ही 2011 में हुई जनगणना सूची में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे जहां भारतीय सेना की राजनीति, रणनीति और साहस है, तो वहीं उसे दुनिया के सामने मजबूती से रखने वाली एक खास आवाज है, वो है कर्नल सोफिया कुरैशी। नौगांव से ताल्लुक रखने वाली कर्नल सोफिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑपरेशन की कामयाबी का ब्यौरा दिया तो पूरा देश उन्हें सलाम करने लगा। अंबिकापुर के दरिमा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां कार सवार लोगों के द्वारा बकरी चोरी कर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी तो आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों को दौड़ाया। आरोपित कार में बकरी छोड़ मौके से फरार हो गए हैं। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा तहसील में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेशन के नेतृत्व में आज समाजसेवियों ने जुलूस निकाला है। पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला दहन किया और एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। पाकिस्तान से आर्थिक व्यापारिक संबंधों को तत्काल प्रभाव से खत्म करना ही नेहरू लिया का समझौता है। आपको बता दें कि गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट से हर दिन 14 शहरों के लिए 30 से अधिक उड़ानें हैं। सुबह 7:30 बजे से यहां विमानों की आवाजाही शुरू हो जाती है। ऐसे में देर रात पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हुई कार्रवाई के कारण एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। तीनों एयरलाइंस कंपनियों ने अपने विभागीय साइट पर उड़ान रद्द करने की सूचना लोगों को दी है। इसके साथ ही जिनके टिकट बुक थे सभी के पैसे लौटाए जा रहे हैं।
इंदौर के गांधीनगर में शासकीय स्कूल के स्टोर रूम में भीषण आग लग गई है। असामाजिक तत्वों की हरकतों से शासकीय स्कूल के स्टोर रूम में रखे दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए बड़ी मशक्कत कर रही है। इंदौर में एक बार फिर पब में हिंदू भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया है। होटल इंसेशिया के क्लब में हाथों में जाम पकड़े हुए युवा हर महादेव के नारे लगाते नजर आए हैं। डीजे ने शराब पीते लोगों के लिए महाकाल का गाना भी बजाया। पार्टी के वीडियो लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए हैं। धार्मिक भावना भड़काने की धाराओं में तिलक नगर में मामला दर्ज किया गया है। खनिया थाना यंग स्कॉलर स्कूल में छात्रा ने जिले में तीसरे स्थान पर टॉप किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मंगलवार सुबह 10 बजे कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया है, जिसमें खनिया थाना जिला से निवेदिका जैन ने 500 में से 488 अंक प्राप्त कर शिवपुरी जिला में तृतीय स्थान, खनिया थाना ब्लॉक में प्रथम स्थान अर्जित किया है। शानदार उपलब्धि हासिल की है। उनका अगला लक्ष्य यूपीपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनना है। ज्ञानेश्वर में घर से कहकर खेत की तरफ निकले व्यक्ति का आम के पेड़ पर फंदे से लटकता शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पहचान दिनेश साहनी के रूप में हुई है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में 3 दिन से लापता नवविवाहित युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कब्रिस्तान में लगे पेड़ से लटकता मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम को भेज मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज ग्रहनगर नर्मदापुरम में राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। अमृत भारत योजना के तहत नर्मदापुरम स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए समय समय पर निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यहां चल रहे कार्य जल्द पूर्ण हो सकेंगे, इसके लिए आज निरीक्षण किया जा रहा है। नर्मदापुरम शहर में गली गली शराब बिक रही है। भोपाल चौराहे के नीचे किराना दुकान में बिक रही शराब बेचने को लेकर शराब माफियाओं में विवाद हो गया है। लोगों ने पत्थर चलाया, बड़ा हादसा होने से चल गया है। झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। अहमदाबाद से कोलकाता जा रही ट्रेन के जनरल डिब्बे के शौचालय में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। जानकारी मिलने पर ट्रेन को सागर रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। रेलवे पुलिस के उप निरीक्षक ने बताया है कि युवक ने अपनी शर्ट को गले में बांधकर खुद को नीचे की तरफ खींचकर आत्महत्या की है। मृतक की जेब से किसी भी प्रकार का कोई टिकट या आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं, जिससे मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। जनपद शामली के कांधरा रेलवे स्टेशन के पास एक 45 वर्षीय महिला का शव 2 टुकड़ों में मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस विभाग ने सनखत करने के बाद शव का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर मौजूद जांच कर रहे दरोगा का कहना है कि महिला का शव देखकर प्रतीत हो रहा है कि महिला ने आत्महत्या की है। सुल्तानपुर जिले के जयसिंह कोतवाली क्षेत्र के करीब बड़ा हादसा हो गया है। आंधी के दौरान बुधवार रात करीब 12:15 बजे सड़क किनारे एक पेड़ उखड़कर बोलेरो के ऊपर गिर गया, जिससे बोलेरो कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर उन्नाव से है, जहां हसनगंज थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई है। एक महिला की मौत हो गई है। बता दें कि किरण 70 साल अपने भांजी नीरज के साथ बैंक जा रही थी। मलौली सरदार नगर के पास सामने से आ रही बाइक में टक्कर हो गई है। किरण को सिर में चोट लगी है और मौके पर उसकी मौत हो गई है। घायल नीरज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दूसरी बाइक में। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में नगर पालिका परिषद अहिवारा में समस्या निवारण शिविर लगाया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों की समस्याओं के लिए स्टॉल लगे हैं। अध्यक्ष कुशवाहा और उपाध्यक्ष अशोक बाफना ने लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण भी किया। ग्राम जटराज में खदान विस्तार को लेकर माहौल गरमाया है। जमीन पर कब्जा करने पहुंचे एसईसीएल व पुलिस दल को ग्रामीणों ने विरोध का सामना करना पड़ा है। भू विस्थापितों ने मशीनें रोक दी हैं और पुलिस की नोकझोंक हुई है। कुसमुंडा की मेगा परियोजना के लिए वर्षों पहले भूमि का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन कई किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। मसूरी शिरडी
साईं बाबा मंदिर समिति ने स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया है। अनुपम चौक से साईं बाबा की पालकी निकाली, जो कि पिक्चर पैलेस होते हुए कुलड़ी मंदिर पहुंची है। वहां पूजा अर्चना हुई है। फिर पालकी गांधी चौक की ओर रवाना हुई है। रास्ते में भक्तों ने दर्शन कर आशीर्वाद दिया। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान और पीओके में की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों पर की गई कार्रवाई में 100 से अधिक संदिग्ध आतंकियों को ढेर किया गया है। इसी के बाद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी अब पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी साधने में जुट गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के नेताओं के साथ बैठक कर प्रदेश में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। वहीं सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे। पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा है कि जब दीपक बुझना होता है तो भगभगाता बहुत है। उसी तरह से पाकिस्तान के लोग बिना मतलब के इधर उधर छटपटा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि एक आंख दिखाओगे तो दोनों आंखें फोड़ने की हैसियत रखते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि आतंकवाद और पाकिस्तान से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन केंद्र सरकार के साथ है। देश की सुरक्षा के लिए हम सरकार और भारतीय सेना के साथ है। अखिलेश ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर उनसे राष्ट्र सुरक्षा को लेकर राय मांगी। ये बेहद अहम है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की टॉपर इशिका बाला से पीसीसी चीफ दीपक वैद ने फोन पर बात कर उनकी हौसला अफजाई की है। ब्लड कैंसर से जूझ रही इशिका के जज्बे को सलाम करते हुए वैद ने कहा कि कांग्रेस बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार से आग्रह करेगी। कांकेर जिले की इस बेटी ने पूरे प्रदेश और खासकर बस्तर का नाम रोशन किया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पर भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है और पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान औकात से बाहर जाएगा तो जमीन दोज कर दिया जाएगा। विधायक शर्मा ने कहा कि आतंकियों को कब्रिस्तान और जहन्नुम पहुंचाने का काम भारत की सेना पहले भी करती थी और आगे भी करती रहेगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा लगातार जारी है। चारों धामों में जगह जगह पर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की टीम मौजूद है। विभिन्न जगहों पर तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। कैंप भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ आपातकालीन सेवा 108 के तमाम एम्बुलेंस भी विभिन्न जगहों पर मुस्तैद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके के कर्रे गुटा पहाड़ पर चल रहे सबसे बड़े ऑपरेशन के बीच तेलंगाना में नक्सलियों ने ग्रे हाउंड्स की टीम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नक्सलियों ने आईडी विस्फोट किया, जिसकी चपेट में आकर ग्राउंड के 5 जवान शहीद हो गए। इस बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले युवक नितिन पडियार की मौत के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने सुसाइड नोट में नामित 4 महिला आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। नितिन ने अपने सुसाइड नोट में पत्नी हर्षा, साथ सीता और 2 सालियों मीनाक्षी व वर्षा पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्हीं आरोपों से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। रायपुर रेल पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है, जिसमें ट्रेन में सफर कर रही महिला से लाखों की ज्वेलरी और नकदी चुरा ले गई थी। ये चोरी इतनी सुनियोजित थी कि आरोपी नाम बदलकर एसी कोच में सफर करते थे और रास्ते में ही वारदात को अंजाम देते थे। घटना 3 अप्रैल की है, जब गोंदिया से रायपुर तक सफर कर रहे हिना पटेल नामक महिला के साथ ट्रेन में एक बड़ी वारदात हो गई थी।